हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में क्या नया अपडेट आया है। क्या EPS 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि कब तक होगी। कल के डेट में ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने हेडिंग डाली थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट EPS 95 पेंशन की पेंशन देने को तैयार है। मैंने उसमें बता दिया था आपको कि अपडेट सामने निकल के आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से EPS 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करने का एक नया आदेश आ रहा है। अब आदेश की मैं बात करूं यहाँ पे कि क्या आदेश आ रहा है और किस प्रकार से ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ नियमों के हिसाब से अगर ये देखा जाए कि जो EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन को छोड़ दीजिए, दूसरे जो केसेस हैं उन केसेस को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो तकरीबन यही होता रहा है कि अगर किसी भी फैसले को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर उन्हें रिजर्व रखा गया है तो उसका एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि उसका जो EPS 95 पेंशन का चाहे फैसला हो चाहे दूसरे का फैसला हो, उसका एक प्रकार से मतलब करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस फैसले को डायरेक्ट जो फैसले को रिजर्व रखा गया उस फैसले को अगर डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जनता तक या जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उन तक पहुंचा दिया जाएगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। किसी भी प्रकार का वायलेंस तो नहीं होगा या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात तो नहीं सामने उठेगी जिससे जो काफ़ी लोगों को इससे नुकसान हो। काफ़ी लोगों का मतलब है कि कुछ भी लोगों को अगर नुकसान होता है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा सा फैसले को रिजर्व रख के जब तक बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा बातों में नॉर्मली आ जाए, फिर इसके बाद में उस फैसले को सुनाया जाता है जितने भी लोग होते हैं। ठीक यही बात यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जो EPS 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर फाइनल फैसला रिजर्व रखा गया है, उसके लिए भी बस इतना ही देरी है कि थोड़ा सा मामला सही हो जाए, इसके बाद में फैसले को लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। EPS 95 पेंशन की जो फैसला है काफ़ी पेचीदा था और बहुत लंबे समय से इस पे सुनवाई चल रही थी। फाइनली फैसला हो चुका है, लेकिन फैसले को रिजर्व रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि 30 दिनों के भीतर ही तो वो जो डिसीजन होता है वो तकरीबन 30 दिन के भीतर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिजर्व फैसले को पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। अगर मान लीजिए कि 30 दिनों के भीतर ही तो ऑलमोस्ट सितंबर में ये फैसला हमारे और आपके बीच में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आया था। और कुछ यूट्यूब चैनलों का माने और कुछ और भी सोशल साइट्स के माने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से EPS 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर ताज़ा अपडेट आएंगी। हालांकि फिलहाल अभी माननीय कमांडर अशोक रावत जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने आश्वस्त किया है तमाम EPS 95 पेंशनर्स को कि EPS 95 पेंशनर्स अपने पेंशन के बहुत नज़दीक हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया है कि EPS 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर ताजे कदम उठाए जा रहे हैं और EPS 95 पेंशनर्स अपनी पेंशन को लेकर जल्द ही लाभान्वित होंगे। तो EPS 95 पेंशनर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि EPS 95 पेंशनर्स अब बहुत ही जल्द लाभान्वित होने वाले हैं अपने पेंशन को लेकर। बाकी दोस्तों, ये जानकारी ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आशा उम्मीद करता हूँ कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं सितंबर के लास्ट तक में आप लोगों को उच्च पेंशन की राशि मिल जाए। दोस्तों, ये जानकारी ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।